पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की किसी का कहीं पर जन्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। कभी कहीं पर किसी का मरण हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसके बीच की जो जिंदगी है वह जीना एक कला है, साधना नहीं, तपस्या नहीं। जिंदगी तपस्या से नहीं जी जाती है। तपस्या से तो जीवन का नाश किया जाता है, साधना नहीं की जाती। मंत्र जाप पूजा पाठ आदि ये सब जीवन जीने की कला नहीं है। संसार में जीने की कला नहीं है, ये तो संसार मिटाने की कला है। पूजा से हमारा संसार नहीं बनेगा, संसार मिटेगा, मोक्ष का रास्ता खुलेगा। दो चीजों पर विचार करना है। संसार में अच्छी तरह कैसे जिएं और हम संसार से कैसे पार हों। दो तरीके। संसार में रहें तो कैसे जिए और संसार से पार होना हो तो कैसे हो। तो धर्म तो संसार से पार करने के लिए है। पूजा के लिए स्पष्ट तुम बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार का नाश, क्षुधा रोग विनाशनाय। पूजा से रोटी नहीं मिलेगी, पूजा से भूख नहीं लगेगी, पूजा से रोटी नहीं मिलेगी, पूजा से भूख नहीं लगेगी। अब तुम्हें क्या करना है? और पूजा से भूख नहीं लगेगी, शरीर कमजोर भी नहीं पड़ेगा, शरीर ज्यों का त्यों बलिष्ठ रहेगा। अब बताओ तुम्हें भूख मिटाऊं या रोटियां दिलाऊं? हाँ, भूखे रहने पर तुम्हारा कुछ मिटेगा नहीं, गड़बड़ नहीं होगा। तुम अकाल में नहीं मरोगे। अकाल में वो मरता है जिसको भूख लगती है और रोटी नहीं मिले।
भूख लगे और रोटी नहीं मिले तो मर जाएंगे। हम तो ऐसी कला बता रहे हैं कि भूख लगेगी ही नहीं। हिम्मत हो तो आशीर्वाद लो। और महाराज जी फिर वो चाट पकौड़ी का आनंद बस यही है। एक चोर था, चोर अंधेरे में घुस रहा था, उसमें एक नया चोर भर्ती हुआ था। तो सरदार का पैर चोर रात में कहीं टकरा गया, टकराते ही वो जोड़ गया, बहुत जोर से लगी, अंधेरा बहुत है। तो नया चोर था, बोले सर लाइट जला दूं? और जैसे उसने लाइट जलाने के बाद कहीं सदन जोर से झापड़ मारा, बोले मूर्ख मरवाएगा। अब बताओ भैया उसने क्या गलती की थी? सरदार ने खुद बोला पैर में बहुत चोट रही, अंधेरा बहुत है, तो शिष्य का क्या कर्तव्य है? अब तुम्हें ने खुद चिल्लाए अंधेरा बहुत है, पैर में बहुत चोट लगी, तो बेचारे उसने बोल दिया लाइट जला दूं, उसको भी थप्पड़ पड़ गया। चोर चोट खा सकता है लेकिन उजेला नहीं चाह सकता। चोर, रिपीट कर रहा हूं, चोर चोट खा सकता है लेकिन उजेला, वो चोर कहाँ है? वो चोर कौन है? ऐसा चोर कौन है जो चोट खा सकता है लेकिन उजेला नहीं चाहता? कोई उदाहरण सुना रहे हो तो ये मत समझना कि कोई लंदन की कहानी सुना रहे हैं। समझ लेना ये श्रोताओं पर ही भारी पड़ने वाला है, इसलिए तो उदाहरण दिया कि तुम भूख नहीं मिटाना चाहोगे। महाराज जी क्या करें, भूख लगती है, भूख लगती है इसलिए खाना पड़ता है। अब महाराज ये पापी पेट का सवाल है, यही बोलते ना, महाराज मैं तो पापी पेट को कमा रहा हूँ, पापी पेट का, चलो पापी पेट हमारे हवाले कर दो, अब तो छोड़ दो। महाराज क्या करूँ, भूख लगती तो खाऊंगा, चलो भूख की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, आओ। तो महाराज फिर जिंदगी जीने का मजा ही क्या रहा? सीधा बोलो ना कि तुम भूख के लिए नहीं खा रहे हो, तुम मजे के लिए खा रहे हो। क्यों दुनिया को बुद्धू बना रहे हो? दुनिया को क्यों बुद्धू बना रहे हो कि तुम पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हो, तुम मजे लेने के खा रहे हो, छटकारे लेने के लिए खा रहे हो। भूख सा तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। भूख के साथ जो स्वाद है उसका आनंद है। रोटी का कभी आनंद नहीं आता, भोजन में आनंद नहीं आता, आनंद तो स्वाद में आता है। यदि नली से भोजन डाल दिया जाए तो उसमें आनंद नहीं है, भोजन तो है, शरीर तो चल जाएगा, भोजन हो जाएगा, लेकिन भोजन का आनंद नहीं आएगा। तो बस यही सीधी सीधी कहो ना, हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें भोजन का आनंद चाहिए, इसलिए मेरी भूख मत मिटाओ, भूख बने दो, आप तो बस जो रोटी जो चाहें हम वो दिलवाते जाओ महाराज, इसी में हम खुश हैं। ये दो विचार बहुत कठिन हैं। एक महान आत्मा कहता है मुमुक्षु मुझे भोजन नहीं चाहिए, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वाम। धर्म कब करना? धर्म संसार का नाश ही करता है, चाहे गृहस्थ धर्म हो चाहे मुनि धर्म।
धर्म कभी संसार की व्यवस्था नहीं बनाता। संसार की व्यवस्था बन जाती है वो बात अलग है, साथ में पुण्य का बंद हो जाता है बात अलग है, लेकिन धर्म का जो निर्माण हुआ है वह निर्माण संसार को मिटाने के लिए हुआ है। धरती उत्तमे सुखे देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म वर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। कितने भी धर्म, चाहे श्रावक धर्म हो चाहे मुनि धर्म हो, हमारा मुनि धर्म तो संसार मिटाता ही है, लेकिन आपका श्रावक धर्म भी पूजा में कहीं नहीं लिखा कि हे भगवान मैं ये द्रव्य चढ़ा रहा हूँ मुझे भोजन मिल जाए, मेरा जन्म अच्छा हो। नहीं, जन्म जरा मृत्यु क्षुधा रोग विनाशनाय, यानी धर्म जब करोगे तुम संसार मिटेगा, भूख मिटेगी, तुम्हारी इच्छाएं खत्म कर देगी, इच्छाएं खत्म कर देगी। लेकिन संसार ऐसा मूर्ख है, बोलो दवाई की व्यवस्था कराऊं या बीमारी खत्म कर दूं? ये ऊपर से कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, दवाई की व्यवस्था कराऊं, राजेश जी बैठे हैं बहुत सारे मेडिकल वाले हैं, सब करा देंगे, फ्री में करा देंगे। और दूसरी तरफ है रोगी मिटा दूं, सदा तुम्हें दवाई मिलती रहेगी, ये काउंटर खुला है एक, तुम्हें कभी बीमारी होगी ही नहीं, ये काउंटर खुला है, दो में से एक मिलना है? तो जोर से बोलो, मैं कम सुनता हूं, बचन पे काहे बजाना है? बोली तो गई थी क्षुधा रोग विनाशनाय, कि क्षुधा रोग मिटा दोगे, अच्छी अच्छी पूर्ण माल मसाले तुम्हें 56 भोग लगाऊं। अब महाराज हमें क्या मालूम कि आप इसको भी रोग मानते हो, अभी तो काम रोग विनाशना है। तुमने कहा कि नहीं दवाई नहीं चाहिए, रोग मिटा दो, काम भी एक रोग है, वासना भी एक रोग है, इंद्रिय लंपटता भी एक रोग है। बोलो काम की वासना तुम्हारे अंदर खत्म करो या फिर काम भोग सामग्री में रख दिलाऊं। महाराज इतना विश्लेषण हम लोगों को आता नहीं है, हम तो समझ रहे कि मलेरिया बुखार की बात कर रहे होंगे। नहीं नहीं, धर्म शास्त्रों की बीमारियां अलग हैं, धर्म शास्त्रों का नशा अलग है। व्यवहार में अपन शराब को नशा बोलते हैं और धर्म शास्त्र में मोह महामद यो अनादि, मोह को भी नशा कहा। हम एक दूसरी वस्तु को चाह रहे हैं, यही नशा है। धर्म शास्त्रों में जितने भी अपन क्रियाएं करते हैं संसार की, वे सब रोग हैं। रोटी खाओ तो भी दवा है, इंद्रियों के विषय भोगो तो भी वह दवा है, मकान बनाओ तो भी वो सुरक्षा की दवा है, कपड़े पहनो तो वो भी दवा है, जो कुछ भी दुनिया में करते हो सब दवा। पूज्य वर्मा स्वामी महाराज ने कहा जिस चीज का प्रतिकार किया जाए वह सब रोग है, और इंद्रियों के विषय सब बीमारी है। अब मैं तुम्हारी बीमारी मिटाऊं तो तुम उस चोर जैसे मरवाएगा क्या, लाइट जलाएगा और कह रहे हो ठोकर बहुत तेज लग रही महाराज,
तो भैया हम ठोकरें अलग कर देते, लाइट जला देते, फिर तो नहीं। बोले महाराज मरवाओ मत लाइट जला करके, कैसा जीवन है। इसलिए पहले नंबर के व्यक्ति आप चयन कर लें कि यदि आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो धर्म रोटी नहीं देगा, भूख मिटा देगा। धर्म दवाई नहीं देगा, रोग मिटा देगा। धर्म संसार नहीं देगा, संसार से ऊपर उठा देगा। धर्म जन्म नहीं देगा, जन्मातीत बना देगा। तुम्हें जो सुख मिलता है, इन सब चीजों में सुख नहीं होगा, ऐसी दशा को तुम्हें पहुंचा देगा। श्रावक धर्म पूरे 8 द्रव्यों को मैंने पढ़ा। 8 द्रव्य शुद्ध समय सार है। लोगों को पता नहीं क्यों पूजा क्रिया कांड लगती है। मुझे तो पूजा में समय सार दिखता है। पर पदार्थों से दूर करते गए, पर पदार्थों से दूर करते गए। चारों अनुयोगों की शैली बदली है, विषय वस्तु और लक्ष्य तो वही है। व्यवहार करे तो भी मोक्ष है, निश्चय करे तो भी मोक्ष है। हम निश्चय में बैठे ध्यान करते हैं कि मेरा क्षुधा रोग मिट जाए, तुम पूजा करके वही भाव मान रहे हो क्षुधा रोग विनाश में। तरीका बदला है, भाव तो एक ही। गृहस्थ भी मंदिर आ रहा है मोक्ष जाने के लिए, हम भी साधु बने हैं मोक्ष जाने। दोनों के अभिप्राय में कोई अंतर नहीं। इसलिए धर्म शास्त्रों से संसार नहीं मिलेगा, संसार से हम पार हो सकते हैं। धर्म हमें संसार से तारेगा। लोगों की ये कल्पनाएं हैं कि संसार मुझे सबको परमा धर्म से मुझे वैभव मिलेगा, नहीं मिलेगा। आशीर्वाद से दवाई नहीं मिलेगी, आशीर्वाद से रोग मिट जाएगा। आशीर्वाद से दवाई नहीं मिलेगी। दवाई तो राजेश के पास मिलेगी, मेरे पास तो रोग मिटा दूंगा, दवाई मेरे पास है नहीं। दोनों बैठे आज, एक डॉक्टर बैठा है, एक डायग्नोसिस्ट करने वाला बैठा है। डॉक्टर लगेगा तो आप जांच कर दो, वो जांच कर देगा। एक जांच करेगा, एक दवाई देगा। ये तो कर लेंगे। दोनों ही आज काटतारी आजू बाजू बैठे हैं। ये दोनों की 60 गांठें चलती रहती हैं। वो जांच लिखता रहता है, ये दवाई लिखते रहते हैं। वो जांच करता रहता है और वो जांच को देख करके, जांच को देख के तो दवाई लिखते हो, जांच देखी और दवाई लिख दी। एक जांच करता है और एक जांच देख के, ना मेरे पास जांच मशीन है ना मेरे पास दवाई है, मैं तो वो रास्ता बताऊंगा जिसमें रोग ही नहीं है। मेरे पास रोटियां नहीं है, मैं कहाँ तक तुम्हें रोटी दूं? मेरा ही इंतजाम नहीं, तुम्हारा क्या कहूँ? तुम भूखे आ जाओगे महाराज जी, कहीं रोटी का। सन 1982 की लगभग की घटना है, नैनागिरी। रात के 10-11 बजे कोई मुसाफिर राहगीर बैलगाड़ी लेकर के चल रहा होगा। रात हो गई, 12-1 बजा होगा। कोई नहीं था, हम संग लोग बाहर, आचार्य महाराज सब संग के बाहर ऐसे आंगन में सब लेटे हुए थे। वो आया, कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। तालाब का पानी गंदा होता है। उन्हें क्या पता कि बाबा जी यहाँ ऐसे बैठे हैं तो पानी भी नहीं पिला सकते। और खूब चिल्लाया। हम लोग सब रात में मौन।
कहाँ से पानी देवे। ब्रह्मचारी लोग थे, उनको जगाया, उठे, कमंडल में गर्म पानी प्राश हो जाता है। हमसे तुम पानी मांगोगे तो मैं क्या करूं? आई एम सॉरी प्लीज, मैं पानी भी नहीं पिला सकूंगा। अधिकारी नहीं है वो। 15 मिनट तक चिल्लाता रहा और हम सुनते रहे, सब लोग सब बैठ गए, और लेटे थे तो बैठ गए और बैठ गए, लेकिन कोई पानी देने को तैयार। आचार्य महाराज थे, हमसे अब क्या करें? वो पानी मांग रहा और कमंडल में पानी है, लेकिन हम दे नहीं सकते। और वो अनजाना व्यक्ति है, वो कमंडल उठा के पी नहीं सकता। तुम लोग होते तो पट्टा, अरे मांगते मांगते रहे, अपने बाबा जी के कमंडल है। तुम लोग तो पी रहे थे, वो तो अनजाना था, अजयन था। वही कमंडल लगे तो हम लोग भावना कर रहे ये उठा के पी ले भी ना, लेकिन उसकी क्या मजाल के कमंडल को। ओके बाबा जी पानी दे दो, बच्चा बहुत प्यासा है। अब सब लोग स्तब्ध में रहे, हम नहीं दे सकते पानी। हम कमंडल छोड़ देंगे, लेकिन कमंडल से पानी पिला नहीं सकते। यदि पिला दिया तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा, है ना दोस्तों? है। जब अंदर वहाँ ब्रह्मचारी थे, उनको उठाया, जगाया। मैं उस समय क्षुल्लक था। ब्रह्मचारी आए, उनको दिया। बोले बाबा जी वगैरह क्यों नहीं सुनते नहीं है क्या? उन्होंने कहा बाबा जी लोग रात में उठते नहीं है, नहीं सुनी, कहा पानी नहीं देते। उस समय हम लोगों ने कहा कि ये क्या भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में नहीं आया था? कभी महाराज के सामने प्यासा आएगा तो कह देते कोई पानी पिला देना और कमंडल का। यदि करुणा करके पिला भी दिया तो प्रशंसा नहीं मिलेगी, प्रायश्चित मिलेगा। ये नहीं मिलेगा कि अच्छा किया, प्यासा था पिला दिया। और तुम पिलाओगे तो तुम्हें प्रशंसा मिलेगी। अच्छा हुआ तुमने पानी पिला दिया, और वही पानी मैं पिलाऊं तो नहीं, अच्छा नहीं किया तुमने, पिला दिया, प्रायश्चित करो। तो भैया हमारे पास तो पानी का भी इंतजाम नहीं है। हम तो वो रास्ता बता देते हैं कि प्यास ही नहीं लगे, भूख ही नहीं लगे। मैं तुम्हारे लिए शादियां नहीं करा सकता हूँ, महाराज हमारी शादी हो जाए। कौन सा भक्तांबर का श्लोक पढ़े, कौन सा जाप करे, कौन सा विधान करे, सुन करके मैं महावीर राय भगवान निपटाओ इस केस को। नहीं करा सकते, हम नहीं दे सकते आशीर्वाद। हाँ, हम वो रास्ता बता सकते हैं कि तुम्हारे पास काम विकार आदि भाव ही नहीं जागे, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। दोनों में अंतर समझ रहे ना? एक काम वासना के इच्छाओं की पूर्ति की वस्तु चाहता है, और एक काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है। धर्म विजय प्राप्त कराता है। धर्म काम वासना की वस्तु नहीं दिलाएगा। धर्म में शादी करने का मंत्र नहीं लिखा, इस मंत्र से शादी हो जाएगी, इस पूजा से शादी हो जाएगी। 8 द्रव्य में से कौन सा द्रव्य चढ़ाऊं कि शादी हो जाए? आप लोग पूजा करते हो, संजय पूजा तो करके आए हो। 8 द्रव्य में कौन लगा जिसमें शादी हो जाती तो चढ़ा देना। पर काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम, वाह क्या है ये है जैन धर्म। कितनी बड़ी बात है।
सारे जगत में इच्छा पूर्ति वाला धर्म है, और जैन धर्म कहता है इच्छाओं की पूर्ति नहीं कराऊंगा, इच्छाएं ही समाप्त कर दूंगा। कितना अंतर समझ रहे हो ना? थोड़ा विषय सूक्ष्म है लेकिन सरल कर रहा हूं। इच्छा पूर्ति कराने वाला धर्म और इच्छाएं खत्म कराने वाला धर्म, दोनों में अंतर समझ में आ रहा? जैन दर्शन इच्छाएं समाप्त करता है, इच्छा निरोधो तपः, और सारे दुनिया के लोग कहते हैं इच्छा पूर्ति, आओ मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जैन धर्म कहता नहीं, इच्छाएं समाप्त कर दो ना, पूरा मार्ग इच्छाएं समाप्त करना। हम लोग उपवास करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, धीरे धीरे ये भोजन छूट जाए। और सबसे बड़ी तो हमें बताते आचार्यों ने, ग्रस्त के लिए जो ग्रस्त चाहता है वो कोई वस्तु नहीं दिलाई, कोई वस्तु नहीं दिलाई। बस तुमसे ये कहा है तुम्हें उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या करूंगा मैं? कोई बात नहीं, मैं मार्ग बताता हूं, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है जैन दर्शन। बच्चे की इच्छा की पूर्ति करना और बच्चे को ऐसा बना देना कि उसको वैसी इच्छा ही ना हो, इसी को बोलते संस्कार। बच्चे को शराब पीना है, इच्छा पूर्ति का कोई अंत नहीं आएगा। एक बार इच्छा पूर्ति करे ना तो कहाँ तक उतर जाओगे तुम? शराब पे उतर जाओगे। शराब पीने वाला भी नरियल लेके आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है इच्छा पूर्ति भगवान। क्या लिखा मंदिर के बाहर है? तो शराबी क्या कहेगा? बाबा जी ये नरियल पकड़ो। क्यों? अरे भाई देखो, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। शराबी की इच्छा क्या है? तुम्हारी इच्छा पानी की थी, तुम्हारी इच्छा थी कि मुझे प्यास लगी पानी चाहिए, उसकी इच्छा थी मुझे शराब चाहिए। बताओ इच्छाओं का अंत कितना है? रावण आ गया तो बोले भगवान आप इच्छा पूर्ति हो, सीता चाहिए, नरियल लेके आ जाएगा और क्या, 2 नरियल ले आएगा। भगवान बाहर इच्छा पूर्ति लिखा है, इस दरवाजे हर व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है, मुझे सीता चाहिए, ये मेरी इच्छा है। अनर्थ बोलो कितना होगा? क्या इच्छाओं को कोई सीमित कर सकता है? अनंत इच्छा है, बुरी भी इच्छा है और अच्छी भी इच्छा है। इस जैन दर्शन ने कहा नहीं, मैं कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करता हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को ही समाप्त कर सकता हूं। यदि तुम्हारे मन में ये भाव है मैं मजबूर हूं, इच्छाएं उठती हैं, इसलिए मुझे लो मैं एक मंत्र देता हूं, तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएं, बस समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि होने के योग्य हो गए। इच्छाओं की पूर्ति नहीं, रिपीट कर रहा हूं, समझना। मेरी हर इच्छा की पूर्ति हो जाए, महाराज मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, फिर मैं बाबा जी बन जाऊंगा। होने ही नहीं, होने नहीं, नहीं मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। अब बात पते की आई, महाराज जी मेरी इससे आप कर दें कृपा कि मेरी इतनी इतनी इच्छाएं हैं, यदि ये पूरी हो जाए तो हम पर बाबा जी बन जाएंगे। बस इतनी सी इच्छाएं हैं, नहीं बन पाओगे। आज तक कोई नहीं बना, और कभी धर्म मार्ग में आना भी मत।
इच्छा पूर्ति के लिए कभी धर्म मत करना, होगी नहीं इच्छा पूर्ति। जब तुम्हारे मन में तुम जैन दर्शन को समझ रहे हो, जैन दर्शन तुम्हारी आत्मा में उतर जाएगा, जैन धर्म के तुम योग्य हो, तो मैं फर्स्ट एड सूत्र दे रहा हूं। क्या इच्छा पूर्ति करने का भाव आ रहा है कि इच्छा को समाप्त करने का भाव आ रहा है? फैसला करो। अभी मैंने सम्य दृष्टि बनाया नहीं है, एडमिशन करा रहा हूं। जैन धर्म में जिनको फर्स्ट एड एडमिशन लेना है, जैन जाति में नहीं, जैन धर्म में, क्या कभी तुम्हारे मन में इच्छाओं की पूर्ति का भाव आया है? आप जैन धर्म के योग्य नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल। कभी आपको ये भाव आया है मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाए? पूर्ति और समाप्ति में अंतर समझ रहे हो ना? बहुत अंतर। मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाए, मुझे नहीं चाहिए पुण्य, मुझे नहीं चाहिए पुण्य, मैं पुण्य से उब गया हूं, मैं खाते खाते उब गया हूं। लोग भूखे होकर के थक रहे हैं और हम खाते खाते थक रहे हैं। क्या बात है महानुभाव, अंदर की बात। लोग भूख से तड़प रहे हैं, हम खाते खाते थक गए। अच्छा भोजन, रूखा भोजन नहीं। सटरज भोजन, सब मनानुकूल थाली लगी है, और कभी ये भाव आए कितना खाऊं, कब तक खाऊं, हे भगवान खाते खाते थक गया। बस खाते खाते थक गया हूं, अब मन नहीं होता। संसार में कितना करूं, थक गया हूं, हर पुण्य से थक गया हूं। कितना जोड़ूं, धन कमा के थक गया हूं। कितना भोगूं, भोगों से थक गया हूं। कितने संबंध जोड़ूं, संबंधों से थक गया हूं। कितने संबंध जोड़ूं, संबंधों से थक गया हूं। अंत ही नहीं आ रहा। एक जोड़ते हैं 100 जुड़ जाते हैं। तुम एक रिश्ता जोड़ते हो, अपने आप कितने जुड़ जाते हैं? शादी वादी करते ना, तो तुमने एक रिश्ता जोड़ा था कि 2? बेटा बिटिया की शादी की थी ना, उसके साथ कितने रिश्ते जुड़ गए? अब उस परिवार के जितने रिश्ते थे, हमने तो एक ही रिश्ता जोड़ा है। अगली बार शादी में 100 प्लस कर लेना। एक जोड़ता हूं, 100 अपने आप जुड़ जाते हैं। एक इच्छा की पूर्ति करता हूं, 100 इच्छाएं अपने आप आ जाती हैं। आप देख लेना करके। एक इच्छा की पूर्ति करता हूं, 100 इच्छाएं अपने आप और नई इच्छाएं पनपती हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि पुण्य से उगता है, पाप से नहीं। पाप से नहीं उगता, पुण्य से उग जाता है, वैभव से उग जाता है। चक्रवर्ती अकुला गया, ये 6 खंड 84 खंड का महल नहीं, ये तो जेल है। ऐसी अनुभूति कभी हो, एक आध क्षण को भी हो, एक आध क्षण को, एक समय को भी हो, आपकी भाषा में 1 सेकंड की हो, मुझे वैभव नहीं चाहिए। इंद्र शरीर की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि क्या बात है।
कहाँ भटक रहे हो? कहाँ धर्म है? कहाँ धर्म है? कैसा है धर्मात्मा? मुझे नहीं लगता कि इस पंचम काल में लोग धर्म की तो बात छोड़ो, शायद धर्म के किनारे भी नहीं पहुंच पाए। चक्रवर्ती की संपदा इंद्रसरी के भोग। चक्रवर्ती की संपदा कितनी है? अक्षय निधियां हैं। और इंद्रसरी के कैसे गिनता है? काक बीट। दुनिया के सारे मल किसी ना किसी काम में आते हैं, लेकिन कौआ का बीट किसी काम में नहीं आता। काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो। ये अनुभूति कभी आ जाए, कभी आकुलित मन हो जाए, सब कुछ मिलने के बाद, सब कुछ उपलब्ध होने के बाद मन आकुलित हो जाए, नहीं थक गया हो। पूज्य गुरुदेव ने एक पंक्ति लिखी है सम्यक दृष्टि की। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भराए हैं प्रभु। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भराए हैं प्रभु। अब और नहीं छोर चाहिए, अब घोर नहीं घोर चाहिए, और नहीं। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भराए हैं प्रभु। अब और नहीं क्या चाहिए? छोर चाहिए, अंत चाहिए। बहुत देख लिया, बहुत भोग ली जिंदगी में, सब अच्छे अच्छे यासी कर ली, कुछ नहीं मिला। जो कहते हो खाली का खाली। ऐसी अनुभूति जब तुम्हें आ जाए, समझ लेना तुम आसन्न भव्य हो। बहुत जल्दी तुम्हारी काल लब्धि पकने वाली है। तुम बहुत जल्दी अनंत सुख को प्राप्त कर लोगे, पर ऐसा परिणाम आ जाए तब। इसलिए अभी 2 दिन से जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, धर्म का नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी मर्जी का दे रहा हूं, इच्छा पूर्ति का दे रहा हूं। धर्म से तो इच्छा पूर्ति नहीं होगी, लेकिन इच्छा पूर्ति होती है। वो तो मैंने पूछ लिया कि कौन सी क्लास पढ़ाऊं। संसार छूट जाए या संसार संभल जाए। संसार छूट जाए या संसार व्यवस्थित हो जाए, इसलिए मैंने पूछा। होली का दिन है, संसार छूट जाए ऐसा करके आए हो तो, अरे महाराज जी हम ना आपके पास आए हैं और ना मंदिर आए हैं। वो वहाँ होली में गड़बड़ होता है ना, उससे बचने के लिए आ गए कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे, कोई रंग नहीं लगे। 2 ही काम हो जाएंगे, गंदगी से भी बच जाएंगे और भगवान महाराज के। इसलिए मैंने पूछा है कि तुम संसार मिटाना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, संबंध तोड़ना नहीं छोड़ना। संबंध कभी तोड़ना नहीं। संबंध तोड़ने में और छोड़ने में अंतर है। धर्म कभी संबंध तोड़ना नहीं सिखाता, संबंध छोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। संसार से भी संबंध तोड़ना नहीं, छोड़ना है। घर गृहस्थी से संबंध तोड़ना नहीं, छोड़ना है। परिवार से संबंध तोड़ना नहीं, संबंध कपड़े लत्तों से संबंध तोड़ना नहीं है, संबंध छोड़ना है। तोड़ना मजबूरी है, तोड़ना द्वेष है, तोड़ना में कसाय है, छोड़ना वैराग्य है,
छोड़ना धर्म है, छोड़ना हमारा भेद विज्ञान है। ये वस्तु है। इसलिए मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं। कभी तुम्हें भाव आवे कि महाराज मैं सब अब छोड़ना चाहता हूं, बहुत हो गया, छोड़ना चाहता हूं, छोड़ने का भाव आ जाए तो तुम्हें धर्म के दरवाजे खुले हैं, तुम बहुत जल्दी पास होगे और तुम धर्म के फल को पा जाओगे। कितने लोग होली पर यहाँ या जो घरों में लाइव में सुन रहे हैं, इस संसार की हर वस्तु को, हर संबंध को छोड़ने का मन बना लिया है, छोड़ने का मन हो रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनसे पूछता हूँ, आप संसार के हर संबंध को छोड़ करके आए हो? कर देना तो नहीं, तो हम दूसरा उपदेश देंगे। कितने परसेंट लोग हैं जो संसार छोड़ना चाहते हैं? 1% भी नहीं। हर व्यक्ति कहता महाराज मेरे संबंध और अच्छे बने रहें। माँ बाप से संबंध छोड़ना है कि माँ बाप से अच्छे संबंध बने रहें। पति पत्नी से संबंध छोड़ना है, ये संबंध अच्छा बना रहे। रिश्तेदारियों से संबंध छोड़ना है, यह संबंध बना रहे। धन दौलत से संबंध छोड़ना है, यह संबंध बना रहे। इच्छाओं से संबंध छोड़ना है, यह संबंध बना रहे। तो में से कोई एक निर्णय करना है। दोनों का उपदेश हमारे पास है, शास्त्रों में भरा है। बस क्लास निश्चित करना है कि मैं इच्छा छोड़ने की बात बताऊं या इच्छा पूर्ति की बात बताऊंगा। तो फैसला क्या हुआ? इच्छाएं छोड़ना, संसार छोड़ना, घर के सब में छोड़ना लगेगा। जो जो तुम्हारे पास है सब में छोड़ना लगेगा। कपड़े भी में भी तो छोड़ दो होते भाई। छोड़ने का अर्थ है छोड़ना। एक दिन ऐसा भी कहूंगा, शरीर भी छोड़ना। चल देख, छोड़ने शब्द के मन में कितने बार तुम्हारे भाव आते हैं और कितने लोग भाव ला रहे हैं। आज इस सभा में कौन है जो सब छोड़ना चाहता है? आजू बाजू मत देखो, मैं जबरदस्ती नहीं कराऊंगा कुछ। थोड़ा मेरी आदत है खुलासा करने की। क्यों भाई? कोई दादा फादा ही हाथ उठा दे रहे, कोई बूढ़ा हाथ उठा दे, महाराज अब छूटना तो है ही है। तुम बहुत कलाकार हो। हमने कहा कि भाई देखो तुम ज्यादा टीवी वगैरह मत देखा करो, तो वो नहीं सुनता था। अब उसको कालिया मोतियां बंद हो गया। 3 बार चेन्नई में ऑपरेशन करा लिया तो भी सफल नहीं हुआ। तो उसको याद आया, महाराज जी भी नाराज हैं हमसे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पिक्चर नहीं देखना। अब अपने आँख तो कभी ठीक होना ही नहीं है। तो वो आगे से बोले महाराज जी आप क्या करोगे, बहुत दिन से लगे थे, तो आज से मैं पिक्चर देखना बंद करता हूँ। तो भैया ये इतना बदलाहट तेरे में कैसे आ गई? तू तो कहता था महाराज जी मर जाऊंगा लेकिन पिक्चर देखना, इतने जल्दी बदलाहट कैसे आ गई? क्या बात है? कौन सा साथ पढ़ लिया? किस गुरु का प्रवचन सुन लिया? पता चला कि 3 बार ऑपरेशन वो फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं, 3 बार ऑपरेशन में फेल होने के बाद ही चढ़ा तो दो। कम से कम मर रहे हो, छूटना है तो छोड़ दो। ओह
ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, छूट रहा है। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम मरना निश्चित हो चुका है, तो भी हम उनसे दो शब्द नहीं कहलवा पाए। ठीक है महाराज, मैं आज से सब कुछ संबंध तोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। आज के बाद मेरा कुछ नहीं आत्मा के अलावा। मैं कह रहा हूँ सब छूट रहा है, डॉक्टर ने कह दिया मर रहे हो तुम, सब छूट जाएगा। छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन छोड़ूंगा तो। ऐसे केस आते, डॉक्टर से रेफर्ड केस आते, डॉक्टर ने कह दी ले जाओ घर में सेवा करो, तो भी हम उनको छुड़ा नहीं पाते। पानी मुंह में नहीं जा रहा है तो भी नहीं छुड़ा पाते, छोड़ दो भैया, अब तुम पानी पी नहीं पा रहे हो। बहुत कठिन है, बहुत कम। इसलिए जब कैंडिडेट ही नहीं है तो मैं क्लास में क्या पढ़ाऊं, किसको पढ़ाऊं बताओ। धर्म की क्लास लगाऊं मैं तो कैसे लगाऊं, क्योंकि धर्म की क्लास में वो आवे जो समस्त इच्छाओं को छोड़ना। अब है ही नहीं कैंडिडेट। कुछ मिले हैं तो उनको हम कमरे में बंद करके निपटा लेते हैं। उसके लिए मंच पे आने की, इसलिए कमरे में जब पढ़ाता हूँ तो इच्छा निरोधों का उपदेश देता हूँ। अब स्टेज में कौन से कैंडिडेट हैं एडमिशन, इच्छा पूर्ति वाले। हाँ हाँ महाराज, इसकी क्लास पढ़ाओ आज से। आप बताओ फीस कितनी लेना है, अब तो तुम कुछ भी फीस दे दोगे बेटा। इच्छा पूर्ति की क्लास की फीस यदि मैं रख दूं, 1-1 लाख रुपया है एक प्रवचन का, लेकिन उसकी शर्त है तुम जो इच्छा करोगे। तो बोलो भाई कितने एडमिशन होंगे, 1 लाख रुपया है, 1,11,000 रुपया है। अब महाराज आप तो 2 लाख कर दो, बस वो इच्छा पूर्ति का टाइटल लगा के रखना। देखते हैं ना अपन, शांति धारा आ रही, बस इच्छा पूर्ति का होना चाहिए महाराज। पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं, पैसा तो हाथ का मैल है महाराज। जो हमें देना चाहिए वो पट्टा आप कह रहे हो, पैसा तो हाथ का। मैंने बन के देखो बहुत महंगी फीस है, 1 लाख। अरे महाराज क्या बात करते हैं आप, 1 लाख भी मायना रखता है क्या? अरे 1 लाख तो हम लोग यूं उड़ा देते, आप चिंता मत करो। बस क्या होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूं क्योंकि होली का दिन है। होली है भाई, बुरा मत मानो। हाँ, इसलिए आज अपन बुरा नहीं मानेंगे, आप जो कुछ भी कहोगे करूंगा। लो, जो 2 दिन से प्रवचन चल रहा है इच्छा पूर्ति का चल रहा है। इच्छाओं को बढ़ाने का चल रहा है। जो तुम्हारे पास नहीं है वह मिलेगा, जो है उसमें वृद्धि होगी, उसमें वृद्धि होगी। उसका सूत्र चल रहा है परसों से, जो तुम बोओगे वो मिलेगा। तुम्हारी खुशी से कितने लोग खुश हैं, यह है इच्छा पूर्ति और इच्छा बढ़ाने का मंत्र। गेहूं चाहिए फेंको गेहूं, सरसों चाहिए सरसों फेंको, खुशी चाहिए खुशी फेंको। खेत में से सरसों चाहिए तो किसान को क्या फेंकना है, सरसों फेंकना नहीं है, बोना है, बोना कह देंगे। यदि हमें खेती का सरसों चाहिए तो सरसों बोना पड़ेगा। जो तुम्हारा 1 क्विंटल गेहूं रखा है वो गेहूं छोड़ना पड़ेगा,
उसी पे आना पड़ेगा तुम्हें। मुझे गेहूं चाहिए, तो तुम्हारे पास गेहूं है? बोले है, इसको खेत में फेंक दो। तो जो है वो भी चला गया तो संभव है, जो है वो भी जा सकता है कि नहीं? खेत में बोया बीज आए ही नहीं, ओला पड़ गया। लेकिन जब भी तुम्हारी इच्छाओं की वृद्धि होगी, खेत में गेहूं तो बोना ही, चाहे 10 साल तक तुम थके जा रहे हो। 10 साल से तुम्हारा अंदर जो कुछ भी चल रहा है, 11वीं साल भी तुम्हें बोना तो पड़ेगा, बिना बोए बिना नहीं आ सकता। इसीलिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई दान की, दान धर्म नहीं है, इच्छा पूर्ति का साधन है। दान किसे कहते हैं? स्वस्याति सर्गो दान। तुम्हारे पास जो अच्छी वस्तु है, अच्छी वस्तु है, वह तुम कितनों को दे पा रहे हो? अच्छी वस्तु, इच्छा पूर्ति मान का साधन। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेंगी, तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारी खुशी बढ़ेगी, सब बढ़ता जाएगा। पर जो तुम्हारे पास अच्छी चीज है वो है सुख। तुम सुख कितना दूसरों को दे पा रहे हो? तुमसे कितने लोग सुखी हैं? परसों का पूरा प्रवचन याद करो, यूट्यूब से सुन लेना। और गुना कहा था, ये सुखी है तो इतना गुना, इतना गुना, इतना गुना, यहां तक कि तुम्हारा भगवान तुमसे खुश है, गुरु तुमसे खुश है। क्या तुम्हारी खुशी गुरु तक पहुंच रही है? क्या तुम्हारी खुशी से गुरु खुश है? लो, अनंत भंडार भर देंगे, संभाल नहीं पाओगे। जिस चीज की तुम खुशी मना रहे हो, वो सूचना गुरु के पास पहुंची, तो क्या गुरु खुश होगा? दो, मैं इच्छा पूर्ति का बता रहा हूं। मैं मंदिर से बाहर आ गया हूं, मैं पूजा से बाहर आ गया हूं, मैं त्याग तपस्या से बाहर आ गया हूं, तुम्हारे में मिल गया हूं। होली खेलना है ना? होली खेलना है तो तुम भी रंग डालो, मैं भी डालूंगा। हालांकि तुम्हें कोई घाटा पड़ने वाला नहीं, तुम तो काले वस्त्र वैसे ही पहने हो। तुम्हारा तो मन भी काला, वचन भी काला और काया भी काली। आफत तो हमारी है, क्योंकि मेरा मन भी सफेद मेरा मन भी सफेद, वचन भी सफेद। और चलो कोई बात नहीं, होली में सफेद कपड़े भी रंग पड़ता है तो आनंद ही आता है। होली है भाई, बुरा मत मानो। चलो, मेरे सफेद कपड़ा, मेरा सफेद मन वचन काय पे तुम कलर डालोगे, चलो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि होली है। बस इच्छा पूर्ति मंत्र। तुम्हारी खुशी से कौन कौन खुश है? माँ बाप से शुरू किया था ना, पड़ोसी से शुरू किया था ना, गुरु से, जिसमें मैंने कहा था सीधा अनंत गुणा। ये खुशी तुम्हारी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। बस तुम इतना बता दो, तुम्हारी खुशी सुनकर के गुरु खुश होगा कि नहीं? तुम्हें वो कार्य करना है, गुरु की खुशामद नहीं करना है। नहीं तो तुम्हारा बाबा जी, हाँ, पैर दबाते दबाते गलावर दबा दिया। ये खुशामद नहीं, ये चमचागिरी नहीं, ये चमचागिरी नहीं करना। तुम बताओ, तुमने 24 घंटे में जो किया है, क्या हिम्मत है तुम्हारी गुरु से कहने की, महाराज 24 घंटे में मैंने ये किया है और मुझे मालूम है ये सुनकर के मेरा गुरु भी खुश होगा। ऐसा तुमने क्या कार्य किया है जिंदगी में जिसको सुनकर के
तुम्हारा गुरु खुश हो जाए। पॉइंट नोट करो। गुरु का आशीर्वाद तिमिक्षक वरदान बन जाएगा तुम्हारे लिए। तुम खुशियां संभाल नहीं पाओगे। खुशियां तुम्हारा पता पूछेंगे कि फलाना व्यक्ति कहाँ रहता है, मुझे इसके आंगन में खुशियां बिखेरना है। एक भजन गाते हैं, भजन गाते हैं कि हे महाराज, जब तक मैं तुम्हारे संपर्क में आया, जब से खुशियां पता पूछती हैं, खुशियां पता पूछती तेरा ढूंढती है, खुशियां पता पूछती हैं कि तेरा पता क्या है। दुनिया खुशियों के पीछे घूम रहा है, दुनिया खुशियों के पीछे घूम रहा है। तुम गुरु बना लो बेटा, खुशियां तुम्हारे पीछे घूमेंगी। क्या बात है, यही प्रभु का, प्रभु से संबंध बनाने का यही तो आनंद है। क्यों बनाए हम प्रभु से संबंध? मुझे भगवान नहीं बनना है, वो मार्ग बंद हो चुका है। क्यों बनाऊं गुरु से संबंध? मुझे गुरु नहीं बनना है, वो मार्ग बंद कर चुके अपन। अब मंदिर आए कि नहीं आए? मंदिर आने का यही संबंध है कि भगवान, मैं खुशियों के पीछे नहीं हूं, मैं तेरे पीछे हूं। सुन रहे ना? मैं खुशियों के पीछे नहीं हूं, मैं तेरे पीछे हूं। और जो तेरे पीछे होता है, खुशियां उसका पता पूछती हैं। पूज्यवर मानतंगाचार्य महाराज, गजब महानुभाव, गजब, क्या भगवान की भक्ति की है। उन्होंने कहा, भगवान मुझे ना संकटों से डर है, ना वैभव से डर है, मुझे तो बस इतना है कि तेरी शरण में हूँ, और तेरा भक्त जो है वो खुशियों के पीछे नहीं होता है, खुशियां पता ढूंढते आती हैं कि भगवान का भक्त कहाँ रहता है, कहाँ रहता है भक्त। गुरु बनाने का मतलब यही है, हम गुरु के पीछे हैं, और जो गुरु के पीछे रहता है, खुशियां उसका पता पूछती हैं। ये है अपना रहस्य। ये मार्ग में तुम्हें बता रहा हूं, ये रास्ता में तुम्हें ये रास्ता में बता रहा हूं। खुशियां तुम्हारा पता पूछे, धन दौलत तुम्हारा पता पूछे, इज्जत तुम्हारा पता पूछे, शान शौकत तुम्हारा पता पूछे, अच्छे बेटे को उत्पन्न होना है तो भी ढूंढे वो कौन है जो गुरु का भक्त है, मैं वहां जन्म लेना चाहता हूं। अच्छा बेटा पता पूछे, मैं किस माँ बाप के यहाँ जन्मूं, किस आंगन में जन्मूं। यह है भगवान और गुरु बनने का फल, गुरु और भगवान का भक्त बनने का फल। भक्त बनने का फल है। तुम्हारे परिवार में हर चोखा आदमी ढूंढेगा, मुझे ऐसा परिवार चाहिए, मैं ऐसा परिवार चाहता हूं। वो ढूंढेगा, तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, तुम गुरुओं के भक्त हो, तुम नमोकार मंत्र पढ़ते हो, तुम धर्म करते हो, और धर्म का और भगवान के भक्त का अच्छे व्यक्ति पता ढूंढते हैं। मैं उस घर से संबंध बनाना चाहता हूं। दो व्यक्ति हैं, एक संबंध ढूंढ रहा है और एक संबंध बनाने वाले ढूंढ रहे हैं। तुम संबंध ढूंढ रहे हो, और मैं कह रहा हूं तुम्हारे धर्म में सच्ची ताकत है, तो दुनिया तुमसे संबंध बनाने के लिए तुम्हें ढूंढेगी। कहीं ना कहीं खोट है भक्ति में, कहीं ना कहीं से छल है भक्ति में, कहीं ना कहीं से हमारा मन कुटिल है,
तुम लाख सौगंध खाओ, नहीं भगवान है महाराज जी, भगवान की सौगंध। और कहेगा महाराज जी आपकी सौगंध है, हमारे मन में कुछ नहीं है, हम तो आपके सच्चे भक्त हैं, हमारे आपके अलावा कोई है ही नहीं, ये सब कुछ नहीं होता रे हमसे, मेरा थर्मामीटर है। तुम रिश्ते ढूंढ रहे हो कि दुनिया तुम्हें रिश्तेदार बनाने के लिए ढूंढ रही है, बस दुनिया तुम्हारे से संबंध जोड़ने ढूंढे, पता समझ लेना तुमने सच्ची भक्ति की है और तुम संबंध ढूंढ रहे हो तो अभी तुम रास्ते में हो, लगे रहो मुन्ना भाई। खुशियों के लिए हमें जाना पड़े, गुरु का भक्त होकर खुशियों को जाएगा, गुरु का भक्त होकर खुशियों को जाएगा, अरे खुशियां पता ढूंढेंगे। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला, व्रत सच्चे व्रत पालने वाला गिड़गिड़ाएगा। सेठ सुदर्शन श्रावक सच्चा धर्मात्मा था, व्रती था, व्रत का पक्का था। फांसी की सजा भूल गई, वो गिड़गिड़ाया नहीं, भगवान से भी नहीं कहा। राजा ने कहा बोलो तुम क्या चाहते हो, हमें कुछ नहीं चाहते, मौन रहे। भगवान से भी नहीं कहा यदि मेरा व्रत सच्चा है, रिपीट करूं, मेरा व्रत सच्चा है तो खुशी मेरा पता ढूंढते हुए आएगी। सूली चढ़ रही है, चढ़ने का निर्णय हो चुका है, आदेश हो चुका है, लेकिन व्रत का सच्चा था, देवताओं का सिंहासन, उसने देवताओं को बुलाया नहीं, देवताओं को सिद्ध नहीं किया जैसे तुम सिद्ध करते फिरते हो, हे चेतपाल बाबा सिद्ध हो जाओ, हे पद्मावती देवी, हे मैया, कुछ नहीं रे, क्या है तमाशा मचा रखा। जिनेन्द्र देव के भक्त हो, देवताओं के पीछे तुम घूमोगे, अरे तुम तो वो हस्ती हो जो देवता तुम्हारा पता पूछते हुए आएंगे कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है। भक्तांबर में यही कहा पूज्यवर ने कि बेटा तुम मत घबराओ, तुम तो आदिनाथ में अपना मन लगाओ, आदिनाथ की भक्तियां करो, बचाने वाला तुम्हारा पता ढूंढते हुए आएगा, पता ढूंढते हुए आएगा। देवताओं के सिंहासन मिल गए, सुदर्शन सेठ कहाँ है, कहाँ है सुदर्शन सेठ, पता पूछ रहे हैं। जिन देवताओं के दुनिया माला फेरते हैं तो देवता कभी किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं, आज वह देवता पता पूछ रहा है कि वो जिनेन्द्र भक्त सुदर्शन सेठ कहाँ है, कहाँ है वो। बोले वो तो सूली पर है, लो वहां पहुंच गए, सूली सिंहासन हो गए। कभी तुम्हें ऐसी अनुभूति हो, मैं खुशी ढूंढने नहीं जाऊंगा, खुशी मुझे ढूंढेगी, मैं किसी से संबंध नहीं बनाऊंगा, दुनिया मेरे से संबंध बनाएगी, मैं किसी चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा, दुनिया मुझे चुनेगी। हाँ क्या बात है, चुनाव से ले लो, सुन रहे हो रे भिखारी हो, बोले हम ऐसे खिलाते, ओ मैया वोट हमें को दियो, काय का राजा है जो वोट के सामने भिखारी बन रहा है, वो राजा होने का अधिकारी नहीं हो सकता। राजा और भिखारी दोनों विरोधी हैं, राजा और रंग बोलते ना राजा और रंग, जल और पानी, जो रंग है वो राजा नहीं हो सकता, और जो राजा है वो रंग नहीं हो सकता। तुम्हारा राजा तो चुनाव के पहले ही है, बोलो ना, तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार, हाँ भिखारियों की सरकार मालिक के द्वार, तुम राजा हो।
सच्चा राजा भीख नहीं मांगता, वोटरों के दरवाजे नहीं जाता, वोटरों के दरवाजे नहीं जाता, चुनाव में खड़ा नहीं होता, कंपटीशन नहीं करता। वोटर तो खोजते हुए आते हैं कि मैं अपना राजा उसे बनाऊंगा। वो अपना प्रस्ताव नहीं रख सकता कि मैं चुनाव में खड़ा हूं, जनता प्रस्ताव रखती है कि मैं उसे चुनता हूं। कितना अंतर आ गया। मैं खड़ा हो रहा हूं नहीं, जनता कहेगी मैं उसे राजा बनाता हूं। पहले ऐसे राजा बनते थे जो स्वयं चुनाव में भी नहीं। आजकल तो भीख तो छोड़ो, खरीद फरीद पे भी वोटों के लिए बोतलें बढ़ जाती हैं। कुछ गलत कहा हो तो मुझे पता नहीं, सुन लेता हूँ। कुछ होता हो तो लोग कहते हैं कि शराब की बोतलें भी बढ़, किस क्या नहीं हो सकता। हिंसाएं हो जाती, मर्डर हो जाते, क्या क्या नहीं होते। कभी मान हुआ वो राजा तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता, भिखारी कभी सुख नहीं दे सकता। एक बार एक राजस्थान की घटना है, एक राजा था पारसोला गांव का। राजा ने सोचा कि मेरे पास धन है, ठीक है, लेकिन कभी युद्ध हुआ तो हमारी जनता के पास धन है कि नहीं। तो राजा ने एक स्वांग रचा मंत्रियों से, बोले प्रजा को बुलाओ। सबके सामने खड़ा हो गया, बोले भैया सारा राज्य को खजाना खत्म हो गया, युद्ध करके आया हूँ, सब कुछ गया, अब कुछ भी नहीं बचा अपने पास, कुछ भी नहीं बचा। ये राजा झोली फैलाता है, आप जनता लोग इस झोली में डालो, कितना डालेगा, कौन कितना मांगेगा। राजा मांग रहा है, कौन कितना देगा। राजा ने झोली यूं किया, प्रजा खड़े हो गए, खबरदार राजा, हमारा राजा इतना भिखारी निकलेगा मुझे पता नहीं था, भीख मांगना बंद करो, मुझे धन चाहिए। राजा कहता है, राजा को यदि धन की जरूरत है और भीख मांगना पड़े, धिक्कार है उस प्रजा को, धिक्कार है उस प्रजा को जिसको भीख मांगना पड़े राजा को। राजा प्रजा के पीछे दौड़ेगी, हमारा राजा प्रजा से धन मांगेगा। पहले आप अपना शब्द वापस लीजिए, हम भीख नहीं मांगेंगे। बोलो किस सन के सिक्कों से खजाना भरना है, किस सन के सिक्कों से खजाना भरना है। बोले क्या बात करते हो। हाँ, जैन था, दिगंबर जैन सेठ की बात कर रहा हूं। राजा भीख नहीं मांगेगा। तुम ही तो मेरे राजा हो, तुम ही भिखारी हो गए तो हमारा तो बर्बाद हो गया। किस सन के सिक्के थे। राजा ने सोचा शायद ये यूं हाँक रहा होगा। राजा ने कह दिया इस सन के सिक्कों से। बोले ठीक है, गाड़ियां भिजवा दो। उसने अपनी हवेली से महलों तक की गाड़ियों की लाइन लगा दी भर के। राजा देख के घबरा गया, बोले इतना धन तो हमारे पास खजाने में रखने को जगह ही नहीं है। राजा खड़ा होता है, सेठ जी ये पैसा वापस ले लो, मैंने परीक्षा की थी, अब जब जरूरत पड़ेगी तो ले लूँगा। सेठ कहा राजा साहब ये तो जैनी ने बन के दिया था, जैनी देता जैनी बन के है, लेता बनिया बन के है, यदि वापस जब ही जाएगा पहले इसका ब्याज चुकाओ। मैं जैनी बन के दे रहा था, राजा को लेने के लिए नहीं दे रहा था, दे रहा था दान में, और तुम लौटाने की बात करते हो तो बनिया मूल चला जाए तो चले जाए, लेकिन ब्याज नहीं जाएगा। और राजा के पास इतना सूद देने को भी नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, वापस जाएगा तो ब्याज के साथ जाएगा, नहीं तो ये वापस जाएगा नहीं, दान में जाएगा। बोलो ऐसी प्रजा हो और ऐसे राजा हो तो
16वीं शताब्दी की घटना है जयपुर की। राजा दीवान जी, सब दीवानों ने कहा, राजा शिकार खेलने जाते थे, तो किसी ने कहा कि दीवानों ने कहा, साहब हमें ले जाते, ये जैन भी तो दीवान है, इसको भी तो कभी ले जाया करो, ये बस महलों में दीवानगिरी करता है, जंगलों में हमें भटकना पड़ता है। तो सब दीवान नाराज हो गए, बोले साहब हम तो नहीं जाएंगे, दीवान सब बराबर होते हैं, आज तो दीवान नहीं जाएंगे, अमरचंद जी दीवान जाएंगे। राजा ने कहा वो जैन, वो तो दीवान नहीं, तो वो दीवान पर से हटाओ, सबके कार्य बराबर होना चाहिए। राजा ने अमरचंद दीवान से कहा, दीवान जी अब राजा के पक्षपात की बात है, मैं नहीं कर सकता हूँ, आज शिकार पे आपको चलना होगा। राजा साहब मुझे मेरा शिकार का त्याग है, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर। उसने कहा, राजा साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मेरा शिकार का त्याग है, यदि तुम मुझे ले गए तुम शिकार नहीं कर पाओगे, तुम शिकार नहीं कर पाओगे। क्या करोगे, तुम मेरा हाथ पकड़ोगे क्या? नहीं। क्या करोगे, तुम मेरा हाथ पकड़ोगे क्या? क्या रोकोगे? मैं क्या करूंगा ये तो वहीं बताऊंगा, आप नहीं कर पाओगे शिकार। बोले देखता हूं कौन रोकता है। सारे दीवान पीछे, सैनिक पीछे, देखा हूं आज राजा शिकार कैसे नहीं कर पाता। और शिकार किया तो दीवान जी का नियम, क्योंकि साथ में राजा के उनको भी दौड़ना पड़ेगा। गए दीवान जी, एक हिरणों का झुंड बना, अब राजा उसके पीछे दौड़ रहा है, पसीना पसीना हो गया, हिरण दौड़ रहा है, राजा दौड़ रहा है। दीवान जी ने आवाज लगाई, है हिरणों तुम्हें शर्म नहीं आती है, राजा तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। ये वो राजा है जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है, तुम राजा को दौड़ा रहे हो अपने पीछे, भस्म हो जाओगे, दुर्गति में पड़ोगे। राजा को पीछे दौड़ा, देखो राजा कितना थक गया है, पसीना पसीना हो रहा है। राजा के पीछे नहीं दौड़ाना चाहिए, राजा के पीछे दौड़ना चाहिए। आज राजा को तुम्हारे प्राणों की जरूरत है। राजा को प्राण देने में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, अवभाग्य मानना चाहिए। राजा को तुम्हारे सींगों की जरूरत है, हिरणों सींग दे दो, राजा को जरूरत है। तुम्हारी चमड़ी की जरूरत है राजा को, तुम्हारे मांस की जरूरत है राजा को। और राजा को जो चीज जरूरत पड़े वो भेंट में देना चाहिए, ना कि राजा को छीनना चाहिए। तुम कैसी प्रजा हो? तुम राजा के राज्य के हिरण हो। आज राजा को जरूरत है, तुम्हारे लिए देना पड़ेगा। जो आवाज लगाई, अंदर दिल से लगाई थी, हे भगवान, यदि मैंने शिकार व्रत सच्चे मन से लिया है, कभी मैंने शिकार व्रत में मन वचन काय से कोई दोष नहीं लगाया है, आज कोई हिरण मारा नहीं जाना चाहिए। मेरे देखते ही, मेरी सहमति में हिरण को बाजार मारना पड़ेगा। बस भगवान, मेरे व्रत में आज परीक्षा हो जाए, मेरा व्रत कितना पक्का है। व्रत में बहुत बड़ी ताकत है, मान लो। खुशियां पता ढूंढती हैं, अपने व्रत का हान होना चाहिए। अग्नि नीर बन जाती है, तुम्हारे व्रत में दम होना चाहिए। बनी थी कि नहीं? सीता का अग्निकुंड क्या बन गया? किसके कारण? सारे हिरण रुके। वहां क्या रुके खड़े हो? राजा तुम्हारे दरवाजे आएगा कि तुम्हें राजा के पास आना चाहिए। सारे हिरण गर्दन झुका करके आ रहे हैं। राजा साहब, ये सारे हिरण आपके लिए समर्पित है। ये कह रहे हैं मेरे अवभाग्य हैं कि मेरे प्राण राजा के काम आ रहे हैं, मेरी बोटी बोटी राजा के काम आ रही है, समर्पण है।
चलाओ तीर, चलाओ, उठाओ शस्त्र पे, ये प्रजा है तुम्हारी। प्रजा राजा के लिए समर्पित होती है, राजा जो चाहे कर सकता है, राजा के लिए कोई भी पाबंदी नहीं होती। यदि राजा चाहे तुम्हारा मकान एक्वायर कर सकता है कि नहीं? आज भी बोलो ना, कर सकता है, वही राजा करेगा। राजा के लिए कोई पाबंदी नहीं, जो चाहे वह कर सकता है। तुम्हारा मकान ले सकता है कि भाई ये मकान चाहिए, एक्वायर करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कोर्ट नहीं है। इसलिए राजा आपके लिए समर्पित है। आप पसीना पसीना हो रहे थे, धिक्कार है प्रजा को तो राजा को इतनी मेहनत कराए। लीजिए, राजा कहते दीवान जी मैं कैसे भी हूं लेकिन क्षत्रिय हूं, शरणागत को नहीं मार सकता। शरणागत को नहीं मार सकता। मेरा वंश भी जयपुर खजाने का वंश रामचंद्र जी की वंशज कहलाते। 300 पीढ़ी रामचंद्र जी के बाद उनके वंश की हो गई, ऐसा उनके यहाँ इतिहास। 300 भी फर्स्ट पीढ़ी रामचंद्र जी की पीढ़ी मानते हैं, उसके बाद अभी तक 300 पीढ़ी गुजर गई। तो मैं शरणागत को नहीं मार सकता दीवान। जब तक ये भाग रहे थे तब तक मारना, इनकाउंटर। अब तो शरण में आ गए। बोले नहीं साहब, आपकी मेहनत देखकर, आपकी मेहनत, आपको पसीना देखकर आप भाग रहे, कोई ठोकर लग जाए, कुछ हो जाए, तुम्हारे राजा साहब का क्या होगा? इसलिए समर्पित है। राजा राम ने कमान नीचे रखी, बोले दीवान जी मैं नहीं मार सकूंगा, शरणागत को तो नहीं मार सकूंगा। और ये शरण में आकर खड़े हो गए। उस दिन दीवान राजा बिना शिकार के गए। बोले राजा साहब मैंने पहले ही कहा था, और मैंने गलत किया हो तो बोलो। मैंने तो हिरणों को आपके पास बुला दिया, आप हिरणों के पीछे घूम रहे हो। अरे आप राजा और राजा के तरीके से रहो। राजा दुनिया के पीछे नहीं घूमता, दुनिया राजा के पीछे घूमती है। आप कहाँ घूम रहे हो? देखो हिरण आपके पास आ गए। राजा स्तब्ध हो गए। नगर में चर्चा पहुंची। फिर दीवान जी उठे, बोले राजा साहब ये जनी ने हिरणों पर कोई जादू किया है, कोई इसके पास जादू टोना है। तुम थोड़े से काम को ज्यादा होने लग जाए ना, तुरंत कहते हो कोई जादू टोना है। हमें भी लपेट दिया तुमने। एक भजन में गाते हो, करते हो या जादू, करते हो तुम जादू, करते हो टोना। होता हूं मैं न जादू करूं न टोना करूं, लेकिन तो बोलो महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे चले दुनिया जैसे चाबी भरा। अब बताओ, अब हमारे पीछे दुनिया घूम रही तो तुम कह रहे महाराज जादू वशीकरण है, तब तो घूम रहे हैं, है ना? दुनिया घूम रही है, दुनिया भीड़ आ रही है, जा रही है, तो इसका अर्थ हम जादू टोना कर रहे हैं। हाँ दुनिया तो ये कहती, वो तो कोई ना कोई लोग कहते महाराज जी बैठ जाते तो इतनी बोलियां पैसे का, वो बैठे बैठे कोई माला फेरते रहते। महानुभाव कभी शक मत करना, मेरा नियम है, मैं किसी को मंत्र तंत्र शक्ति से नहीं झुकाऊंगा। जिसको झुकना है श्रद्धा से झुके। कभी नहीं झुकाऊंगा, असमर्थ नहीं हूं, कर सकता हूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप चाहो तो वो दुश्मन आपका बहुत बुरी निंदा कर रहा है, बाहर से चला रहा है, आप चाहो तो उसको कर सकता हूं कि नहीं? बोलो ना। और मैं भी कह रहा हूं कर सकता हूं, कर सकता हूं। वो भी सब मंत्र तंत्र आते तो सब है, मुझे कर सकता हूं। इनको झुका सकता हूं डंडे के बल पर, शक्तियों के बल पर।
लेकिन झुकाऊंगा नहीं, मेरा नियम है। क्योंकि हमारे महावीर स्वामी ने कहा है, डंडे के बल पर झुका देने से कोई झुकता नहीं है, कुड़ता है, जन्म जन्म तक बैर बनता है। एक दिन वो श्रद्धा के बल पर झुकेगा तो जन्म जन्म तक मीत बन जाएगा। पारसनाथ चाहे थे तो कमर को झुका सकते थे शक्ति के बल पर, लेकिन वो कुटते रहे, पिटते रहे, उपसर्ग सहन करते रहे। पारसनाथ के पास शक्ति थी, कमर को कीलित कर सकते थे, कीलित कर देते कमर को, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, कमर झुकेगा एक दिन तो श्रद्धा से झुकेगा, चाहे भली 10 भाव लग जाए तो लग जाए, लेकिन शक्ति से तो नहीं झुकाऊंगा। महावीर चाहे थे तो सारी दुनिया को अपना फॉलोवर बना देते। एक आदेश दे देते सौधर्म को, जाओ दुनिया में हर व्यक्ति मेरा नाम लेगा, मेरा जाप करेगा, मेरा मंदिर होगा, कुछ नहीं होगा दुनिया में। एक आदेश सौधर्म को देते, सारी दुनिया जैनियों से पड़ जाती। महावीर ने कहा नहीं, मंत्र तंत्र शक्ति के बल पर किसी को झुकाना ये ठीक नहीं। श्रद्धा के बल पर झुकाओ, आस्था के बल पर झुकाओ। तुम्हारे में श्रद्धा है, तुम्हारा आचरण ऐसा हो कि तुम्हें भीड़ बुलाना नहीं पड़े। बोल दो ना, बुलाना नहीं। भक्त को बुलाना पड़ा तो काहे का भगवान है। भक्त को बुलाना पड़ा तो काहे का भगवान है। भक्त को बुलाना पड़ा तो काहे का गुरु है। गुरु तो वही है जो भक्त को बुलाता नहीं है, बिना बुलाए सदा उसके पीछे खड़ा रहता है। हमारे जिनेंद्र भगवान ने किसी को नहीं बुलाया, और संसार में सबसे ज्यादा जीव किसके समोषण में थे? जिनेंद्र भगवान के, बिना बुलाए। ये मोक्ष मार्ग है, इसमें मार तुम दुनिया के याचना मत करो। तुम्हारे व्रत में, तुम्हारी शक्तियों में, तुम्हारे आचरण में इतनी ताकत होना चाहिए कि दुनिया अपने आप ऐसे चले जैसे चाबी भरा खिलौना चल रहा। लेकिन लोग शक करेंगे तो करने दो। यही वहां हवा उड़ा दी। ये सीधे साधे पर हिरण थे तो इसमें इनका मंत्र चल गया। राजा ने बताया आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सारे हिरण गर्दन झुकाए मेरे सामने आ गए। बोले साहब दीवान जी वशीकरण मंत्र जानते, उसी का पढ़ो। राजा तो संटी होते हैं तो क्या करें। बोले साहब इन्होंने तो हिरणों को झुकाया है, 7 दिन का भूखा शेर आ जाए उसको झुका के दिखाएं तो जाने। यदि इनके व्रत में ताकत है, इनके अहिंसा व्रत में ताकत है, ये अपने व्रत की दलील दे रहे हैं कि ये सब मेरे व्रत का कमाल है। राजा ने कहा ये बात सही है। 7 दिन का भूखा शेर जयपुर की चौपड़ को बुलाया गया, पिंजड़े में रखा गया। बोले दीवान जी सबको शक हो रहा है कि आपने मंत्र तंत्र के माध्यम से हिरणों को झुका दिया था। अब 7 दिन के भूखे शेर को बस में करके दिखाओ। राजा की जो आज्ञा है, राजा जो चाहता है मैं करूंगा। बोले ठीक है जाओ, सोच लो राजा दीवान जी, शेर है 7 दिन का भूखा है। बोले राजा की आज्ञा क्या है? तुम्हें अंदर जाना है और या फिर आज से शिकार खेलने चलो, आपको भी शिकार करना। बोले साहब मैं तो नहीं खेलूंगा। तो ठीक है, शेर को अपना दिखाइए प्रभाव, शिकार के व्रत में कितनी ताकत है। दीवान जी ने सामान मंगाया, सबको मालूम है, दूध जलेबी मंगाई और पिंजरा खोल दिया गया। लोग कहते साहब पिंजरा मत खुलवाओ, दीवान जी है, बनिया है, बचने के उपाय सोच रहा है, स्वयं साइड में हो जाएगा, वो किसी को झपट पड़ेगा।
थोड़ा सा खोल के दीवान जी को अंदर किया। दीवान ने सबसे पहले तो कहा, है संगराज, मुझे खेद है कि तुम 7 दिन से भूखे हो। यदि तुम्हें मांस ही खाना है तो लो, अभी तक तुमने मांस खाने के लिए जानवरों के पीछे दौड़े होगे, वो बचने का प्रयास करता होगा, तुम पकड़ते होगे। लो, आज शिकार मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे खाइए। मैं खड़ा हूं। आज तक तुम्हें ऐसा शिकार नहीं मिला होगा जो स्वयं अपने आप आ जाए। मैं तुम्हारे पिंजड़े में आया हूं, लीजिए खाइए। सुनो, सिंह को राजा क्यों कहते हैं? सिंह कांप गया। बोले, भागने वाले को मारने में मजा आता है, ये तो शरणागत आ गया। और मैं तुम्हारी भूख पर बहुत दया है, यदि भूख ही मिटाना है तो ये व्यंजन रखे हैं, दूध है, जलेबी है, और कहो तो और मंगा दो। भूख तो इससे भी मिट सकती है। 10-15 मिनट का जो उपदेश हुआ शेर के सामने, शेर तुरंत चुपचाप उठ करके दूध और जलेबी खा गया। पिंजरा खोल दिया गया। राजा दीवान सिर पे हाथ फेरते हुए शेर के साथ बाहर निकले। ये कहानी सबको मालूम है। धर्मात्मा व्यक्ति के लिए इच्छाएं पूरी करने जाना नहीं पड़ता, खुशियां उसका पता पूछती हैं। क्या तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है? क्या तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास है? क्या तुम्हें अपने नमोकार मंत्र पर विश्वास है? क्या तुम्हें अपने नियम धर्म पर विश्वास है? तो बस कुछ नहीं करना, खुशियां तुम्हारा पता ढूंढेंगे। जाओ, होली के दिन का ये पैगाम सारे राष्ट्र के नाम संदेशा है। ये राष्ट्र के नाम संदेशा है। जाओ तुम अच्छे ढंग से। दुनिया तुम्हें संबंध नहीं ढूंढना है, दुनिया तुम्हें संबंध बनाना ढूंढेगी। यहां तक कि धर्म की ऋचाएं भी तुम्हारा नाम लिखने के लिए तुम्हारा पता पूछेंगे। पता पूछेंगे कि वो अमरचंद दीवान कहाँ का था, कैसा था। बोले क्यों? बोले हमें शास्त्र में उसका नाम गुरु महाराज पूछेंगे। भगवान का केवल ज्ञान पूछेगा कि उस व्यक्ति को बताओ जिसने शिकार के नाम पर राजा के शिकार का त्याग करा दिया था। उस दिन राजा ने जिंदगी भर के लिए शिकार का त्याग करा दिया। वो व्यक्ति बताओ जिसके शिकार के नियम ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि शिकारी ने भी त्याग कर दिया। वो भगवान की वाणी तेरा पता पूछेंगे। भगवान की वाणी में आएगा तेरा नाम। भगवान की वाणी में आया सेठ सुदर्शन का नाम। वो भाग्यशाली हमें बनना है। इच्छा पूर्ति मंत्र दे रहा हूं, क्योंकि इच्छा निरोध करने का तो तुमने नकार दिया था। क्या कहा था? इच्छा निरोध, इच्छा पूर्ति। बस आपको अब ऐसी चीजें आपको चाहिए है तो आ जाओ वही मंत्र। क्या तुमने 24 घंटे में कोई काम ऐसा करो जिसको लगे ये बात गुरु को पता चल जाएगी तो गुरु खुश हो जाएगा। बस इतना सा करना है। तो मैंने आज जो किया है गुरु को पता चल गया तो बोलो। पर यदि तुमने अपने कृत्य से गुरु को खुश कर दिया, जाओ खुशियां तेरा पता पूछेंगे। पर तुम्हें वो करना है जिसको सुनकर के तुम्हारा गुरु खुश हो।
तुम्हें वो करना है जिसको सुनकर जिनवाणी माँ बोलते जाओ ना, खुश हो जाए। तुम्हें वो करना है, बोल दो ना, भगवान खुश हो जाए। वारे बंदे, तूने मेरी आत्मा को, तूने ये कार्य किया है। बोले हाँ भगवान, आपके सामने नियम लिया था, मैं शिकार के लिए खेला, मैंने शिकार नहीं खेलने दिया। कैसे किया तूने राजा को? भगवान कार्य, ओहो, बताओ, ये घटना सुनकर भगवान खुश होंगे कि नहीं? बोलो ना, खुश होंगे। और भगवान खुश हो गया तो खुशियां तेरा पता ढूंढेंगे। ये है इच्छा पूर्ति मंत्र। अब रोजाना अपन नीचे से चले थे, आज अपन ऊपर से चले। कौन कौन तुम्हारे कृत्यों से खुश है? देश, राष्ट्र, मोहल्ला, माँ बाप, परिवार, सब। तुम कितने खुश हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे से कितने खुश हैं। ये है खुशियों का बीज, ये है खुशियों की फसल। ये है आज जितने तुम खुश हो, कल इससे चौगुने खुश होते रहोगे। खुशियों की खेती करो, इच्छाओं की पूर्ति की खेती करो। धन चाहिए, धन की खेती करो। जो चाहिए वो तुम बांटो। धन चाहिए तो धन बांटो।